यार सब पैसे चोरी हो गए। बहुत सपने देखे थे मैंने, पर सपने कहाँ सच होते हैं। कौन कहता है कि सपने सच नहीं होते। कभी सपने में सुसु करके देख। मेरे सपने बस पैसों से ही पूरे हो सकते थे, पर पापा ने चोरी करवाकर मेरी गाय न मान ली। है तेरी दोस्ती सबसे प्यारी, इसमें कोई शक नहीं। है तेरी दोस्ती जिंदगी हमारी, इसमें कोई शक नहीं। बस एक बात सच बताए मेरे दोस्त, सबने तेरी गान मारी है, क्या मेरा कोई हक नहीं। मेरे सपने टूट गए और सभी दोस्तों ने मजाक उड़ाया। अब न मैं कोई दोस्त नहीं रखूंगा। मेरी तरह सच है, इस तरह होता है, दोनों में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। जो माहौल महका दे उसे इत्र कहते हैं, और जो जिंदगी के रौले लगा दे उसे मित्र कहते हैं। देख भाई, दोस्त तो बुक की तरह होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ असली कुछ नकली, पर मुझे सब पसंद है। मेरा मतलब दोस्त से अच्छा गर्लफ्रेंड होती है, पर अब तो गर्लफ्रेंड ने भी ब्रेकअप कर लिया, और अब गर्लफ्रेंड मिलना उतना ही मुश्किल है जितना पुरानी फिल्मों के गवाह का सही सलामत अदालत पहुंचना था। एक बार मैं भी गर्लफ्रेंड पटाना चाहता था, तो बहुत रात को ना एक लड़की को आई लव यू बोल दिया, तो उसने मुझे भैया बोल दिया। तो मैं घबराया नहीं, बस उसे एक थप्पड़ लगाया और पूछा, इतनी रात तो यहाँ क्या कर रही है, घर चल। एक लड़की तो कई दिनों से कटी हुई थी मुझसे। मचल उठा था मेरा यौवन उसका हुस्न देखकर। जब ठोकने की बारी आई तो भोसड़ी वाली भाग गई लड़ने देखकर। हटा ये सब, पैसे जाने से मेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया है। अब देख, आज मम्मी ने बाजार से एलपीजी गैस लाने को बोला था और मैं कंडोम ले आया, पता नहीं क्यों। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस आने जाने का फर्क है। एक फटा तो आदमी दुनिया से चला जाता है, और एक फटा तो आदमी दुनिया में आ जाता है। अबे यार, मैं पैसा बोल नहीं पा रहा हूँ। सोचा था कोई बिजनेस करूँगा, तो अभी भी करना। कब पैसे वाला बिजनेस कर। देख, सबसे बेहतरीन बिजनेस गोलगप्पे का है। फायदा ही फायदा, कोई नुकसान नहीं। खुल गया तो गोलगप्पे, वरना पापड़ी तैयार। बेटा सुनो, तुम लोगों को कुछ बताना है। उस दिन ना मैं अपने हिस्से का पैसा लेकर किसी औरत के साथ भागना चाहता था, पर जब उसने मुझे अपनी तिरछी नज़रों से देखा तो मैं मदहोश हो गया, और जब पता चला कि उसकी नज़रें ही तिरछी है तो मैं बेहोश हो गया। तो उस औरत को ना हमारे पैसों के बारे में पता था, मैं उससे प्यार करता था, तो मैंने उसे बता दिया। वाह वाह, कहाँ मिले थे आप उसे? बेटा, एक दिन ना उसका फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फ्रेंड भी थे। और बेटा, किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारते समय म्यूचुअल फ्रेंड समय जमानतदार की तरह लगते हैं। मैं भी ना आपके जितना मोबाइल नहीं चलाता, पर आपको ना मोबाइल चलाते देखकर एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगकर कुछ गलत नहीं किया था। अब बेटा क्या करें, आदत हो गई है, छूटता नहीं। जब जवानी के दहलीज पर था तो एक गाना सुना था, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। अब पता चला कि सोशल मीडिया में जमा होंगे। वाह, और ये बताने का कष्ट करेंगे कि ये सब करके आप मम्मी को कब से धोखा दे रहे हो। बेटा, 10 साल पहले एक शादी में गया था, तो वहाँ थोड़ी शराब पी ली थी, तो एक औरत खाट में सो रही थी, तो मैं भी जाके लेट गया और फिर उसके ब्लाउज में हाथ डाल दिया। अच्छा, क्यों हाथ डाला था? महसूस करनी थी उसकी दिल की धड़कन। जाली, बस यही वजह थी उसके ब्लाउज में हाथ डालने की। तो ब्लाउज में हाथ डालने के बाद उसके साथ सेक्स किया। आपको लगता नहीं कि पराई औरत के साथ सोना गलत है? गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं सोया कहाँ उसके साथ, पूरी रात जागा हूँ। अंकल, आपको इस काम में कितने सालों का अनुभव है? बेटा, सालों पर कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन 5 सालियों का अनुभव है। पापा, मम्मी इतनी सुंदर है तो आप उसे धोखा क्यों दे रहे हो? बेटा, तुझे गजल और भाषण के बारे में पता है? नहीं पता। बेटा, पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है और बीवी का हर शब्द भाषण होता है। तो आपको मम्मी की आवाज से प्रॉब्लम है? बेटा, दुनिया में ना एक से एक खतरनाक आवाज है, पर अजी सुनते हो, जरा यहाँ आना तो। इस आवाज का खौफ ही अलग है। और बेटा, तेरी मम्मी ने बहुत सारे प्रॉब्लम है।
क्या क्या प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जैसे कपड़े खरीदने जाओ तो प्रॉब्लम, शुक्र है कि लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं जाती, वरना बोलती कि इस डिजाइन में दूसरा लड़का दिखाओ। तेरी मम्मी ना शादी से पहले और शादी के बाद अपने पैर में ना काला धागा बांधती है, पता है क्यों? ताकि उसके अंदर का चुड़ैल बाहर ना आ जाए। एक दिन ना मैं मन की बात सुन रहा था, तो तेरी मम्मी पूछती है कि क्या सुन रहे हो? तो मैंने कहा मोदी जी की मन की बात सुन रहे हैं। तो तेरी मम्मी ने कहा कि मेरी मन की बात कब सुनोगे? बेटा मैं सुन ही लेता, लेकिन वो मन की बात नहीं, मन की भड़ास होती है। एक दिन तेरी मम्मी ना डॉक्टर के पास जाकर वजन कम करने की दवाई लाई, तो उसे खाने के बाद उसके मुंह में छाले पड़ गए। तो वो बोली कि डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी। अरे उसे समझना चाहिए कि उसके मुंह में छाले होंगे तभी तो उसका वजन कम होगा। अच्छा, डॉक्टर से याद आया, एक बार ना हम इमरजेंसी काम से कहीं जा रहे थे, तो बाजार के पास गायकोलॉजिस्ट के पास जाकर तेरी मम्मी बोलती है, डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचाना? तो बोला माफ करना, सिर्फ चेहरा देखकर पता नहीं चलता। अरे हम लोग इमरजेंसी काम से कहीं जा रहे हैं तो क्या जरूरत थी उतने टाइम में उसके पास जाने की? तो तेरी मम्मी को 2 बात मैंने सुना दिया, और बात सुनाकर मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बीवियों को ना भगवान ने कान दिए हैं झुमके, बालिया, इयर रिंग्स पहनने के लिए, और हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने। लेकिन अंकल वो आपकी वाइफ है, उनको प्यार करना आपका कर्तव्य है। बेटा पहले ना मैं इतना प्यार करता था कि डिलीवरी के टाइम डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब जितनी तकलीफ मेरी बीवी को हो रही है मैं चाहता हूँ कि उतनी तकलीफ मुझे भी हो। तो डॉक्टर साहब मुझे डिलीवरी रूम में ले गए और मेरी बीवी को मेरे तख्ते पकड़ा दिए। और एक बार ना इसकी मम्मी कपड़े को दुकान के बाहर से देख रही थी, तो दुकान वाला आया और बोला मैडम अंदर आके चूस लो। तो मैंने कहा भोसड़े के तुम मेरा चूस। उस दुकान वाले ने मुझे समझाने की कोशिश की कि वो कपड़े की बात कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मेरा मानना है कि अगर कोई आदमी अपनी बात दूसरों को समझा नहीं सकता तो वो चूतिया है। क्या मतलब अंकल? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम लोग बस इतना समझो कि मैंने एक महिला को हमारे चोरी के पैसों के बारे में बता दिया, तो मुझे लगता है कि 2 लोग मुझसे पैसा लूट कर ले गए, वो उस महिला ने ही भेजे हैं, क्योंकि उसने अभी अभी एक सुपर कार ली है और अभी अभी लॉन्च हुआ iPhone 15 अल्ट्रा प्रो मैक्स लिया है। तब तो उन्होंने ही चोरी किया होगा। चलो उनके घर से हम चोरी करेंगे। हेलो गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी का एपिसोड का लिंक मैं दे देता हूँ। अगर आपको स्टोरी जाननी है तो बाकी का एपिसोड देख सकते हो, वरना तो ऐसे ही समझ आ जाता है, ठीक है? क्योंकि कनेक्टेड रखा है तो आप देख भी सकते हो इसे, ठीक है? तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज। मेरी बहुत हेल्प होती है और मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है।